दिल्ली के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी पार्टियां हर रोज आजमा रही हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया गया, तो वहीं कांग्रेस ने भी 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। इसी बीच कांग्रेस के प्रत्याशी भी क्षेत्र में जमकर दौरा कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। जहां एक तरफ आप के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल के कामों को गिनवा रहे हैं, तो कांग्रेस लगातार पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के कामों को गिनवाती नजर आ रहे हैं। इसी बीच आज कांग्रेस ने छतरपुर विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर और वरिष्ठ समाजसेवी महेश तंवर ने एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पूर्व सांसद, मौजूदा निगम पार्षद, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर आम आदमी पार्टी को मौजूदा विधायक रहे की कमियां गिनवाई। वहीं वरिष्ठ समाजसेवी महेश तंवर और मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर ने हर कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोगों से इस बार कांग्रेस को मौका देने और कांग्रेस को जिताने राजेंद्र तंवर को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस किस तरह काम करती है, और क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। देखिए, संदेश की जो आप बात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के जोश की भी मैं आपको बता दूं, आपने स्वयं अपने सामने कार्यकर्ताओं का जो जोश देखा है। तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस का इस बात का प्रण ले चुका है कि इस बार छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएंगे। नामांकन के लिए भी तैयारी चल रही है। आपको क्या लगता है कि इस नामांकन को कितना जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं? आप देख लेना, नामांकन के दिन आपको पता चल जाएगा। जिस तरीके से हमारा कार्यकर्ता घर घर जाकर पूरे जोश, पूरे जज्बे के साथ इस चुनाव में लगा हुआ है, और नामांकन रैली हमारी जो 16 तारीख को शुरू होगी, सुबह यहाँ से 10 बजे हम निकल जाएंगे और छतरपुर तक, फतेहपुर बेरी से छतरपुर तक जाएंगे। उसमें आप देख लेना, उसी दिन ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस यहाँ कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में किस तरीके से विजय की तरफ बढ़ रहा है। वरिष्ठ नेता के पहुंचे हैं, क्या उनको आश्वासन देंगे इस विधानसभा को लेकर? जहाँ तक हमारे वरिष्ठ नेताओं की बात है, यहाँ हमारे तमाम वरिष्ठ नेता भी लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने में। जगह जगह जहाँ वो उचित समझते हैं वहाँ पब्लिक के साथ में जाते हैं और कांग्रेस की मजबूती के लिए पूरे तरीके से जुटे हुए हैं। और उनके लिए संदेश यही है कि आज तमाम कार्यकर्ताओं का जोश और कार्यकर्ताओं का जो उन्होंने एक तरह से उनके लिए जो टिप्स दिए हैं, उन सब पर काम करके वो पूरे तरीके से यहाँ से छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस के पक्ष में सीट जीते। चलिए सर, ये तो होगी कार्यकर्ताओं को, जनता को सीधा संदेश आपकी तरफ से। जनता शांतिपूर्वक विकास चाहती है। जनता नहीं चाहती कि जिस तरीके से पहले समय बर्बाद हो चुका है, आगे भी इस तरह से समय बर्बाद हो। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जिन्होंने अपने अपने दल बदल कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया है, जनता इस बात से बहुत रुष्ट है, बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है। और जनता के लिए हम तो केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि हम इनकी तरह ना तो दल बदलते हैं, अपनी विचारधारा के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और केवल हम तो क्षेत्र के विकास के नाम पर इस चुनाव क्षेत्र में हैं। जैसा कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में काम किया, उसी तरीके से हम फिर यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और जनता के तमाम कामों को, विकास के, डेवलपमेंट के जितने भी मुद्दे हैं, उन सब के लिए गंभीरता से काम करने के मुद्दे पर हम चुनाव मैदान में। यही हमारा संदेश है कि हम जनता के हित के सारे जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, उन्हें बहुत जल्दी सफलता के तुरंत बाद ही प्राथमिकता के तौर पर हम यहाँ से करेंगे। बिल्कुल, ये आश्वासन मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये आश्वासन मैंने पूरी जनता की तरफ से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया है। मात्र 24 घंटे के नोटिस पे जिस तरह कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ हमारे 24 घंटे के बुलावे पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत उत्साह है लोगों में, उसका कारण है, चाहे पार्टी में थोड़ी इधर उधर की बातें होती हैं, लेकिन जब उम्मीदवार की बात आती है तो तीनों उम्मीदवारों में अगर सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, सुशील उम्मीदवार हैं, सभ्य उम्मीदवार हैं, तो आप किसी से पता कर लीजिए, वो बोलेगा जी राजेंद्र तंवर से अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए हम हृदय से धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने ऐसे उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच में भेजा है। और अभी जिस तरह चुनाव, आज ये चुनाव की एक तरह से शुरुआत है। हम 16 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं
और हम इन लोगों की तरह नामांकन रैली नहीं निकालने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने लोगों को बोलेंगे, जो हमारे साथ मन से जुड़े हैं उनको बोलेंगे। वो लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से हमारे साथ जाएंगे, हम नामांकन करेंगे। और आज से अभी जो हमारे विरुद्ध भी थे, अभी तक कहते थे भी कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, लेकिन आप भी सब जगह पता कर लीजिए, वही लोग अपनी भाषा बदल चुके हैं। अब वो बोलने चले हैं भाई छतरपुर में तो त्रिकोणीय मुकाबला है। और त्रिकोणीय मुकाबले का मतलब क्या होता है कि त्रिकोणीय मुकाबले में कोई भी जीत सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाएगा, किसके साथ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। और हमारा तो राजनीति में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है, पब्लिक सेवा है। आप लगातार जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमलावर हैं कि दोनों दल बदल चुके हैं, लेकिन कार्य कुछ नहीं किया तो जनता करारा जवाब देगी। बिल्कुल करारा जवाब देगी। ये बात तो जनता में सबसे जो चुभने वाली बात है वो यही है कि आज ये लोग सिर्फ सीट के लिए, एक ने अपनी 47 साल पुरानी पार्टी छोड़ दी। एक आदमी 2 बार विधायक जिस चुनाव चिन्ह से जीता हो, जिन नेताओं के आशीर्वाद से जीता हो, जिन पार्टी की वजह से जीता हो, वो व्यक्ति 1 मिनट में ठोकर मार दी सिर्फ इसलिए कि भाई आम आदमी पार्टी में तेरी दाल गलने वाली आज नहीं है। तो ये कहाँ की इंसानियत है। आप देखिए हमारे यहाँ से जो आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन वो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। तो जब विधायक रहते हो उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ काम किए होते तो राजेंद्र तंवर की तरह, जैसे राजेंद्र तंवर 2016 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव जीते थे। ये तो मैं नहीं कहता, ये पूरी जनता कहती है कि करतार सिंह तंवर को आप पार्टी का चिन्ह हटा दीजिए, पार्टी की उम्मीदवारी हटा दीजिए। करतार सिंह तंवर को 2000 वोट भी हमारे इलाके से नहीं मिलेंगे। दूसरे जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से हैं वो 47 साल भारतीय जनता पार्टी ने उल्टी उनकी सेवा की। उन्होंने तो नहीं की पार्टी की सेवा, ना जनता की सेवा, लेकिन पार्टी ने उल्टी उनको सेवा की, उनको पद दे करके रखा, हमेशा उनको आगे रखा। लेकिन आज सिर्फ एक बात पे वो कहते हैं कि भाई मैंने तो केजरीवाल जी की योजनाओं से प्रभावित होकर, केजरीवाल जी से प्रभावित होकर पार्टी छोड़ दी। ये सब बेकार की बातें हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने लाल झंडी दिखा दी कि भाई हम टिकट आपको नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि टिकट सौदे में भारतीय जनता पार्टी बेच चुकी थी। इसलिए उनको समझ आ कि टिकट नहीं मिलेगा तो फिर राजनीति किस बात की, एक आध बार बगैर टिकट के भी चल जाते। तो इन लोगों को पेशेंस नहीं है और सबने आज तक देखा है। जनता में एक बात और है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई एक आदमी को 3 बार विधायक और 2 बार निगम पार्षद, एक आदमी को 2 बार विधायक और 2 बार निगम पार्षद जब इतना मौका दे चुके तो 5 साल इस शरीफ आदमी को, राजेंद्र तंवर को भी दे के देख लेते हैं। ये बात पूरे इलाके में चल चुकी है और इसका परिणाम तो 8 तारीख को ही आएगा। हम तो ये नहीं कहते कि हम आज विधायक बन गए हैं, लेकिन अगर भगवान की कृपा रही और जनता का आशीर्वाद मिला तो विधायक बनेंगे और जनता की सेवा करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता गर्व से घूमते हैं क्योंकि हमने किसी को पैसा नहीं बांटना है। हमने उनके चरणों में जो महेश जी के द्वारा जो प्राइवेट फंड था उनके बच्चों के लिए लगवा दिया। आज संजय कॉलोनी भाटी माइंस, मैं आपको बता दूं अपने वार्ड की, यहाँ से सैदुल्ला वार्ड से हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने इस बात को कही थी कि वहां पर क्या स्थिति है, मैं अपने गांव की बता रहा हूं। संजय कॉलोनी भाटी माइंस से इस बार पूरा क्षेत्र हैरान होगा कि हम संजय कॉलोनी भाटी माइंस से कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने भारी बहुमत से वहां से जितवा करके भेजेंगे। अब इन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि जी हमारे गांव में भी चला रखी है। मैं ज्यादातर जो बात कह रहा हूं मैं अपने गांव की लेवल पे कर रहा हूं, क्षेत्र के लेवल पे आप लोग देखो, ज्यादा बेटर आपको पता होगा। इन्होंने कहा नहीं, राजेंद्र जी तो यहाँ से भाटी माइंस से अच्छे वोट प्राप्त करेंगे, सबसे ज्यादा करेंगे, लेकिन क्या ये जीतेंगे? मैं यही भ्रम इनका तोड़ना चाहता हूं। हमारे वेदपाल जी बैठे, यही बैठे, कांग्रेस से निगम पार्षद बने हैं और उस चौधरी के सामने जो कहता मैं पैसे से पूरे क्षेत्र को खरीद लूंगा, वहां से कांग्रेस के हमारे निगम पार्षद जी बैठे।
जितवाना या हरवाना ये ब्रह्म सिंह जी के या करतार के हाथ में नहीं, ये जनता के हाथ में है। और राजनीति में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। राजनीति में कोई पार्टी खत्म नहीं होती, और खास करके कांग्रेस पार्टी जो इस देश को आजाद करवाने। हमारे क्षेत्र की क्या दुर्दशा है ये कोई किसी से छुपी हुई नहीं है। हम सिर्फ एक आज के टाइम में जो चल रहा है गंदी राजनीति का शिकार हो रखे हैं, और उन्होंने सोच लिया है कि भाई जब उनका काम पैसों से चल जाएगा तो जनता के सामने हाथ जोड़कर काम करने से कुछ फायदा नहीं है। साथियों, हम बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं कि हमारी क्षेत्र की राजनीति पर सिर्फ ये कहोगी एक ही थाली के दो ये चट्टे बट्टे हैं कि राजनीति करने का, सेवा करने का जो ठेका ले रखा है इन लोगों ने ले रखा है। अब आज इन्होंने राजनीति को इस हद पर इतनी दुर्दशा, मतलब इतनी, मेरे पास कहने के लिए वर्ड नहीं है, क्योंकि वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब एक ही समाज के हैं। पता नहीं कौन सी बात किसको अच्छी लग जाए, कौन सी किसको बुरी लग जाए। लेकिन मैं जो मेन बात है उस पर आता हूँ। कांग्रेस ने हमेशा ही काम, विकास और अच्छी राजनीति की है। कांग्रेस के अलावा देश में हो, प्रदेश में हो या क्षेत्र में हो, किसी दूसरे बंदे ने कोई काम नहीं किया। 2,000 रुपए घर घर में बांट रहे कल्याणों में, वो काम करेंगे ये बताइए। वेद पाल जी जिस तरह हमारे आए रहे वो काम किए हैं, हमारे कामों में अटकाव लगाया उसने। पूरी बरसात आए गांव के अंदर घुट्टे घुट्टे पानी गलियों में, रोड, मेन रोड के ऊपर इन्होंने नाले को 2 फुट ऊंचा बनवा दिया। वेदपाल जी ने डीएम, एसडीएम को लाके दिखाया, हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट से केस जीत के फिर उस नाले को तोड़ के दोबारा फिर बनाया गया जब पानी साफ हुआ। बताओ ऐसे विधायक हम क्या करेंगे? आप तो जा नहीं सकते किसी के पास वोट मांगे फिर के मारे नोट भेज रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? वो नोट से जीतेंगे, वो काम करेंगे, वो तो अपना खर्चा निकालेंगे। जब उन्होंने 10 साल पहले काम नहीं किया तो अब भी क्या काम करेंगे वो? हम तो ये कहते हैं देखो जी, कांग्रेस के टाइम में दिल्ली के अंदर जो काम हुए कांग्रेस के टाइम में हुए, जितने भी काम हुए कांग्रेस टाइम में हुए, INR के अंदर कांग्रेस के टाइम में काम हुए। जहां तो इस लोकतंत्र में यही है कि अच्छी विचारधारा को आगे लाना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा किसी भी पार्टी से अलग है, मतलब सबसे बेहतर है। हमारे देश का एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस को अगर आप लाएंगे तो हमारे सभी प्रकार के विकास के कार्य होने निश्चित है। क्योंकि अभी भी जो हम देख रहे हैं, जो कांग्रेस ने काम कर दिए उनको ठीक से कर भी नहीं पा रहे हैं। वो अपना तो कुछ नया लेके नहीं आ रहे, और कांग्रेस की जो प्रगति चल रही थी उसको भी उन्होंने रोक दिया है। तो अपने उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ दिन के लिए कोई बात नहीं, वो आ गए तो अच्छी बात है। अब हम उनको कोई वो नहीं करें, लेकिन अब नहीं लाना है। अब तक उनको देख लिया, चलो परिवर्तन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हमें लाना है। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अच्छे उम्मीदवार को जिताएं, क्योंकि उम्मीदवार सभी हैं। तो हमें अच्छा उम्मीदवार कौन देखना है? राजेंद्र जी हर तरह से काबिल है। सम्मेलन है, मुझे जहाँ तक अनुभव है कि ये कार्यकर्ताओं में एक जोश और उमंग भरने के लिए सम्मेलन रखा गया है, क्योंकि ये वोटर नहीं है, ये वो है जो हमें वोट दिलवाएंगे। तो एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। आप लोग वो सच्चे सिपाही हो जो आने वाले समय में भाई राजेंद्र सिंह तंवर को इस क्षेत्र का विधायक बनाने के लिए जा रहे हो। तो हम लोगों ने एक एक कार्यकर्ता को ये जानना है कि हमें मैदान में जाना कैसे है। आपको ये पता होना चाहिए। अभी क्या है कि लोग आप मार्केट में जाओगे तो बोलते हैं जी कांग्रेस तो खत्म है, उसमें तो जान ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हम खत्म कैसे मान लें? अगर कांग्रेस खत्म होती तो जो 700 कार्यकर्ता बैठे हैं कहां से आए? आसमान से तो आए नहीं। तो आपने सबसे पहले तो उस चीज को कभी भी नकारात्मक रूप